नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। पटना में मेरी मौजूदगी है और लगातार बांकीपुर विधानसभा के साथ साथ जो बिहार की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में चर्चाएं हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा आर के विधायक संजय कुमार सिंह जी, जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिमरी बख्तियारपुर तक भी जाएंगे, पहले बात कर लेते हैं क्या हो रहा है विधायक जी बांकीपुर में। क्या जो आपकी एनडीए है वही फिर छलांग लगाएगी या इस बार आप लोगों का विजय रथ रुकेगा? एकदम छलांग लगाएगी। सबसे पहले आपके दर्शकों को जो है सो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि बांकीपुर में जो है सो बीजेपी ही जीतेगी। एनडीए के ही उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी जो है सो विजय घोषित होंगे। इसमें कहीं कोई इफवट नहीं है। लेकिन समस्या तो है ना, देखिए केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा आ जाता है, शिक्षा मंत्री बहुत लाम लपेट करने के बाद इस्तीफा देते हैं और विपक्ष मुद्दा बना ली है। आज जहाँ जहाँ हम लोग प्रचार में घूमे हैं सब यही कह रहा है, देखिए भाजपा ने घुटने टेके हैं और यही नीति है। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं का ख्याल करते हैं और युवाओं के ख्याल करने के लिए उन्होंने जो आज की युवा है उन लोगों का कोई नुकसान नहीं हो, कोई क्षति नहीं हो, इसीलिए जो है सो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है सो इस्तीफा दिया। अब कुछ युवा, मान लीजिए जो है सो कोई आंदोलन होता है तो उसमें कुछ क्षति पहुंचती है, तो इस प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचे हमारे युवाओं को, इसीलिए जो है सो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी जो है सो इस्तीफा दिए हैं। तो क्या लगता है उनके इस्तीफे के बाद ये परीक्षा पेपर लीक के सारे मुद्दे थम जाएंगे? आप जान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है इस आंदोलन से पहले ही इसको सफाई करने के लिए जो है सो सारा व्यवस्था जो है सो कर चुके हैं। और आप देखे भी होंगे कल लोकसभा में जो है सो पेश भी होगा, एक कानून बनने जा रहा है जिसके तहत जो है सो जो भी लीक करेगा पेपर उसको 10 साल की सज़ा और बहुत भारी जुर्माने की जो है सो बात कही गई है। तो ये मामूली नहीं है। कभी भी मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री जी जो है सो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी दोषी होगा इस सिस्टम में, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कॉकरोच को देख के विधायक जी डर लगता है आपको? देखिए, युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैंने कॉकरोच पूछा, आप नहीं, आप मैं वहीं आ रहा हूँ, आपके कॉकरोच पर ही मैं आ रहा हूँ। और कोई भी जो उन लोगों का जो मांग था कि प्रधानमंत्री जी जो है सो जो इसमें ये जो पेपर लीक का मैटर है, इस मैटर में जो है सो जो दोषी है उसको सजा दे, तो इससे पहले ही कर चुके थे प्रधानमंत्री जी। और अब तो बहुत हार्ड सजा का जो है सो प्रावधान हो गया है। और आप किसी से क्या है, जब कोई गलत काम करना ही नहीं है तो डरना किस बात का है। गलत हुआ, अगर पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक में जो है आपको पता होगा वो सारे जेल में बंद है और उनको जो है सो कानून के तहत जो है सो सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब सिमरी बख्तियारपुर पे थोड़ा चलते हैं। काफ़ी एक तरह से रूरल क्षेत्र है, लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और लगभग 1 साल का टर्म जो है पूरा करने की ओर है। बहुत सारी आवाज़ आपने उठाई सदन में, बहुत सारी सौगात भी मिला, कई उद्घाटन भी किए। जनता बहुत बड़ी अपेक्षाएं लगाए बैठी है। क्या संजय जी पर्याप्त है? संजय जी के पास 4 साल जो अब बचा है वो पर्याप्त है? पूरा विकसित हो जाएगा सिमरी? नहीं, एकदम हमारा पूर्ण प्रयास है कि सिमरी बख्तियारपुर को विकास की ओर ले जाना। 70 साल से वहाँ जो है सो जो परेशानी था उस परेशानी को दूर करने के लिए हम हर वक्त प्रयासरत हैं। चाहे जो भी सड़क हो, जो स्कूल है, सड़क है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी समस्या का हम लोग जो है सो समाधान करने में लगे हुए हैं। अभी आपको पता चला होगा जो हमने जो है सो बांध के भीतर कबीरा में जो है सो एक बड़ा सा आउटडोर स्टेडियम का जो है सो सब कुछ हो गया है, उसका टेंडर भी होने वाला है। इसी प्रकार से हम बहुत जल्द आपको सुनने में मिलेगा जो
आपको ये बेलवारा से लेकर के वो जो रोड 17 नंबर रोड है, झारा वाला रोड जो है वो भी जो है सो स्वीकृत हो जाएगी। इसी प्रकार से हम कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो है सो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जो कुछ भी सिमरी बख्तियारपुर में जो भी समस्याएं हैं, नगर परिषद में कुछ समस्याएं हैं, पानी का जल जमाव है। अभी आपको पता होना चाहिए कि पहले से जब कटाव होता था हमारे बांध के भीतर, तो उसका तुरंत रिपेयरिंग नहीं हो पाता था, उसमें एक प्रोसेस होता था कि टाइम लग जाता था, तब तक फिर बाढ़ ख़त्म हो जाती थी। और अभी हमारे यहाँ ये है कि जहाँ कटाव आज शुरू होता है, 2 दिनों के अंदर में जो है सो हम वहाँ पे जो है सो क्रेटनिंग का काम शुरू कर। सिमरी के विधायक और खगड़िया के सांसद दोनों में टाइप है क्या? बहुत सारी चर्चाएं हैं, बड़ा अंतर है दोनों में। एक तरफ राजेश वर्मा जी है, एक तरफ संजय सिंह जी है। जनता जानना चाहती है क्या विधायक और सांसद दोनों का टाइप हो सकता है? जनता ये चीज़ें नहीं जानना चाहती है, ये आप लोगों के दिमाग की जो है उपज है। और क्यों नहीं होगा? हम दोनों एक ही पार्टी के हैं और हमारा टाई अप नहीं होगा तो क्या आरजेडी के लोगों से टाई अप होगा? हमारा टाई अप है और हम लोग जो है सो मिल के काम करते हैं और हमारा दोनों का जो है सो एक ही उद्देश्य है, सिमरी बख्तियारपुर का विकास। सिमरी बख्तियारपुर में जो भी कमियां हैं उस कमियां को दूर करेंगे और जनता को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। जनता ने मुझे जिताया है और जनता को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है और मैं जनता की जो भी परेशानियां होगा उसको दूर करने के लिए हर वक्त जो है सो खड़ा रहता हूँ। उस जगह हम लोग जाते हैं सिमरी बख्तियारपुर में या सहरसा आसपास कहीं घूमते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं संजय जी व्यापारी बहुत अच्छे हैं, अच्छे विधायक बन पाएंगे, है मौका? आपने जो है 8 महीने में 7-8 महीने हुए हैं, आपने देखा है कि संजय जी जो है सो क्षेत्र से बाहर कहीं रहे हैं? आपको पता लगातार जब भी कॉल किया है मैंने, कभी क्षेत्र कभी पटना, बस यही चलता है। पता होना चाहिए कि मैं जब पटना में विधानसभा का सत्र चलता हो या कोई मीटिंग चलती हो तभी मैं यहाँ रहता हूँ, नहीं तो अपने क्षेत्र में रहता हूँ और जनता के हर सुख दुख में शामिल रहता हूँ। जब मैं अपने घर पे रहता हूँ तो सुबह से जो है सो 12-1 बजे तक मैं जनता की समस्याओं को ही सुनता हूँ, एक एक समस्या को सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके समस्या का समाधान हो सके। हमसे जितना बन पड़ता है उतना मैं जो है सो उनके समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। एक समस्या जो सामने आती है वो आती है ब्लॉकों में भ्रष्टाचार, और आपने आवाज़ बुलंद करके कई बार मीटिंग में कह दिया है अगर दोषी पाए गए तो बख्शे नहीं जाओगे। असर हो रहा है लेकिन जिस पैमाने पर होना चाहिए वो असर दिखता नहीं है। नगर परिषद हो या फिर तमाम ब्लॉक हो, आज भी कोई ना कोई सीओ किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है कि भाई मेरा ये काम नहीं कर रहे या ये काम अटका दिए हैं। कैसे इन सब मामले पर? नहीं, सारा काम हो रहा है, जनता का जो है सो सारा काम हो रहा है। अब किसी का काम ऐसा हो कि जो कोई आदमी कहेगा गलत काम करने के लिए तो वो तो नहीं करेगा ना पदाधिकारी। लेकिन हमारे अनुसार और मैं जो देख रहा हूँ अब जो है सारा सिस्टम धीरे धीरे सही हो गया है और जो कुछ भी कमियां हैं वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। और हमारा पूरा स्पष्ट निर्देश है कि ब्लॉक में हमारे गरीब लोगों को जो है सो सुना जाए, उसके जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। और आप देख भी रहे हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी जो है सो जब से सत्ता में आए हैं, जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, सबसे पहला काम उन्होंने सहयोग शिविर की स्थापना शुरू किया। और सहयोग शिविर जो है इसी पे आधारित है कि हमारे यहाँ ब्लॉक, अंचल और थाना, इसकी समस्याएं सबसे ज़्यादा रहती है। तो उस समस्याओं को ख़त्म करने के लिए पंचायत आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक महीने के 2 मंगलवार को, दूसरे और मतलब पहला और तीसरे मंगलवार को पंचायतों में सहयोग शिविर लगती है और वहाँ आम जनता की जो समस्या है वो समस्या आपको देना है और उसका निष्पादन जो है सो 30 दिनों के अंदर में होगा। तो ये
उन्होंने इस चीज़ का पहल किया है और ये अच्छी पहल है और धीरे धीरे जो है सो लोगों के, अरे एक बार तो सारी समस्याएं खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे पदाधिकारी जो है सो उन सारी समस्याओं को लेकर के कोशिश में लगे हुए हैं कि उस सारी समस्या का 30 दिनों के अंदर में जो है सो निष्पादन। कल हमारे सम्राट चौधरी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 100 दिन पूरा हुआ और उसके भाषण में भी उन्होंने कहा कि वो 3 बार रिव्यू करते हैं। 30 जैसे कोई शिकायत आया तो 30 दिनों के अंदर में 3 बार रिव्यू करते हैं। एक रिव्यू 10 दिनों के बाद, एक रिव्यू 20 दिनों के बाद और फिर तीसरा रिव्यू जो है सो 30 दिनों के बाद। तो तीसरा जो अंतिम उनके ऑफिस से रिव्यू होता है, तो आपको ये जान करके खुशी होगी कि तीसरा रिव्यू जाते जाते मात्र 4 लोग ऐसे मिले जिसका कि काम नहीं हो सका, मतलब निष्पादन नहीं हो सका। तो वो बहुत ही अच्छे से जो है सो हो रहा है कि जो भी काम है वो काम का जो है सो, इसके अलावा ब्लॉक में भी हो रहा है। उसके अलावा एक ग्राम सभा पंचायत में भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अंतिम रविवार को जो है सो ब्लॉक मतलब जो है सो पंचायत स्तर पे ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री जी जो है सो सहयोग से पूरे पारदर्शी जो है पारदर्शी तरीका से जो है सो सारी व्यवस्था को, लोगों की समस्या को सुनने की व्यवस्था। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ संजय जी कह रहे हैं कि मैं भी सिमरी के विकास में प्रयासरत हूँ। बिहार सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी लगे हुए हैं। कार्रवाई होगी, थोड़ा समय लगेगा, डेवलप्ड होगा सिमरी बख्तियारपुर, थोड़ा समय लगेगा, प्रयास जो है निरंतर इनका जारी है। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।